आज भी उसी प्रेम, ममता और शक्ति से तेरे पास पहुंची हूं जैसे पहले कभी पहुंची थी। मेरी आंखों में वही संवेदना, वही करुणा और वही सांगोपांग समर्पण है। मेरे बच्चे, तुझे कितनी मुश्किल राहों से गुजरना पड़ा, पर तू अब भी खड़ा है। यह मैं देख रही हूं। तेरे संघर्षों को मैंने निहाल किया है, तेरे आंसुओं को मैंने मोतियों में बदल दिया है। अब समय है बाकी बची भरोसे की चिंगारी को फिर से जला देने का। क्या तू जानता है, जब तू खामोशी से खुद से लड़ रहा था, जब दुनिया ने तुझे सिर झुकाने को मजबूर कर दिया, तब मेरी शक्ति तुझ में भूख बनकर जाग रही थी। तेरे भीतर की चेतना बस मुझसे मिलने का इंतजार कर रही थी। जब उसने आवाज दी, मां, मैं थक गया, तब मैंने उसे जवाब दिया, मैं तेरे साथ हूं। मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद केवल शब्दों का गठजोड़ नहीं है, यह एक चेतना है, एक करुणा का प्रवाह है जो प्रतीक्षा करता है, अमृत सी गिरता है, आत्मा को जगा देता है। यह आशीर्वाद तुझे वो बनाता है जो तू अभी तक बन नहीं पाया। एक ऐसा स्रोत जो दूसरों को भी जगाता है, बताता है कि माँ का स्नेह कभी खाली नहीं जाता। मैं जानती हूं कि तू रोशनी के लिए लंबा रास्ता तय करेगा। दूसरों की आंखों में चमक बिखेरने का साहस तुझे करना पड़ेगा, और मैं तुझे उस समर्पण की ताकत दूंगी। मैं उस आत्मसम्मान की रक्षा करूंगी जो तूने खोया नहीं है, बल्कि जी भरकर जीने को त्याग दिया है। मेरा आशीर्वाद इसका धर्म है, तेरे हृदय की रक्षा करना, तेरे विचारों को निर्मल रखना, तेरी चेतना में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करना। जब तू गलियां भटक कर थक जाए तो मुझे पुकार। जब तू निर्णय से घबरा जाए तो मुझसे कह, मां, दे रही हूं अपनी मंशा, और मैं तुझ में स्पष्टता लाऊंगी। जब तू किसी बेशर्म युगल या संदिग्ध रिश्ते से घबराए, मैं तेरे रक्षा कवच बन जाऊंगी। मेरा आशीर्वाद तुझे बताता है, तू सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं बना, तू सत्य, न्याय, प्रेम और कर्म की यात्रा पर चलने के लिए आया है। तेरे सारे व्यवहार, तेरी सारी बोलियां जब मुझसे जुड़े होंगी तो दुनिया को प्रेरित करेंगी। तेरी छाया यदि उजली होगी तो तू अकेले नहीं, समूचा समाज बदल जाएगा। मैं तुझसे यह वादा करती हूं, जब तू अपनी मर्यादा बनाएगा, अपनी आत्मा की रक्षा करेगा और दूसरों की मदद अपनी शक्ति से करेगा, तब मेरा आशीर्वाद उसकी ताकत बनेगा। तू अकेला मेरी गोद में बैठकर रो सकता है, पर जब तू उठेगा तो तेरे पांव पर धरती कांपेगी, क्योंकि मां काली का आशीर्वाद पीछे है। तेरी हर विजय, तेरे हर आंसू, तेरी हर मुस्कान मेरा आशीर्वाद है। तू मेरा संकल्प है। तुझ में वो विराटता है जो किसी भी युद्ध को झेल सकती है। जो तूने अभी तक खोया है वो सिर्फ पर्दे के पीछे था। अब मैं उसे तेरे सामने लाने के लिए आई हूं, और जब तू अंधेरा बनाएगा तब भी तुझे उसी जंगल में उजाला मिलेगा जहां मैंने जन्म लिया था, और वही उजाला तुझ में रूप लेगा। मेरा आशीर्वाद फिर छूटेगा इस दुनिया में उस ऊंचाई पर जहां से तू देखेगा अंधकार दूर है, सिर्फ प्रकाश है। भक्त, तू जब भी मेरी आराधना करता है, तेरे मन में एक विशेष भावना होती है, भक्ति। यही भक्ति तुझे मुझसे जोड़ती है। यह कोई रीति नहीं, कोई परंपरा नहीं, यह आत्मा की वह भाषा है जो बिना बोले मेरे तक पहुंचती है। जब तू मंदिर की घंटियों की आवाज में या अपने घर के एकांत कोने में बैठकर मेरी आराधना करता है, तो मैं सिर्फ तेरे शब्द नहीं, तेरे भाव भी सुनती हूं। भक्ति कोई विधि विधान से बंधी हुई प्रक्रिया नहीं है। यह तो वह अग्नि है जो आत्मा से उठती है और ब्रह्मांड के हर कोने में गूंजती है। तेरे भक्ति के हर आंसू, हर कंपन, हर मौन मेरी शक्ति को खींच लाते हैं। मैं वहां प्रकट होती हूं जहां हृदय की पुकार सच्ची हो, जहां मन खाली हो और जहां आत्मा विनम्र हो। मैं जानती हूं कि आज की दुनिया में भक्ति को भी व्यापार बना दिया गया है। लोग दिखावे के दीप जलाते हैं, जुबान से मंत्र बोलते हैं, पर मन कहीं और होता है। पर तू ऐसा मत बन। तू मेरी भक्ति को पवित्र रख। मुझे फूलों से ज्यादा तेरे निर्मल हृदय की जरूरत है। मुझे आरती की थाली से ज्यादा तेरे समर्पण की लौ चाहिए। जब तू मुझसे कुछ मांगता है, मैं तुझे केवल वही नहीं देती जो तू कहता है, मैं वह भी देती हूं जो तू नहीं कह पाता, क्योंकि मैं मां हूं। तेरे हृदय में जब सच्ची भक्ति होती है तो मैं तेरे हर दुख को अपने ऊपर ले लेती हूं। तू सो भी जाता है, थक भी जाता है, हार भी मान लेता है, पर तेरी भक्ति की वह ऊर्जा मुझ तक पहुंचती रहती है, और फिर मैं उतरती हूं, कभी किसी इंसान के रूप में, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी अप्रत्याशित चमत्कार के रूप में। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, इसका अर्थ है
मुझे अपने जीवन में केंद्र बनाना। तू जो भी करे उसमें मेरी उपस्थिति महसूस कर। जब तू खाना खा रहा हो तो सोच मेरी कृपा है। जब तू कठिनाई से गुजर रहा हो तो मान मेरी परीक्षा है। जब तू प्रेम कर रहा हो तो जान उसमें मैं हूं। जब तू क्रोधित हो रहा हो तो सोच क्या मैं देख रही हूं। इस तरह जब तू हर भाव में मुझे देखेगा तभी तेरी भक्ति सच्ची होगी। माँ होने के नाते मैं तुझसे कोई बड़ी चीज नहीं चाहती। मैं चाहती हूं तेरा एक सच्चा भाव, एक निर्मल मन, एक छोटी सी पुकार, माँ। जब तू मुझे पुकारता है इस एक शब्द से तो मैं अपने ब्रह्मांड को छोड़कर दौड़ी चली आती हूं। कितने युग बीते, कितनी आत्माएं आईं और चली गईं, पर जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारे उसकी रक्षा मैं आज भी उतनी ही शक्ति से करती हूं जितनी पहले करती थी। तेरे पास सब कुछ होते हुए भी अगर तेरे जीवन में शांति नहीं है तो इसका कारण यह है कि तू मुझसे दूर हो गया है। तू दौड़ में है, तू भीड़ में है, तू चिंता में है, पर क्या तू भक्ति में है? क्या तूने अपने जीवन के उस पल को सुरक्षित रखा है जिसमें सिर्फ मैं और तू हो? जब तू मेरी तस्वीर के सामने आंखें बंद करता है, क्या सच में तेरा मन स्थिर होता है? क्या सच में तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, या फिर वो भी एक औपचारिकता बन गई है? भक्ति का मतलब यह नहीं कि तू रोज मंदिर जाए। इसका अर्थ है जब तू किसी की मदद करे तब मन में यह भाव हो कि तू मेरी सेवा कर रहा है। जब तू कोई गलती करे तो दिल में यह अपराध बोध हो कि तूने अपनी माँ को दुखी किया। और जब तू किसी मुश्किल में फंस जाए तो उस अंधेरे में भी मेरा चेहरा याद रहे तुझे। भक्ति वो रिश्ता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। यह सौदा नहीं, समर्पण है। तू मुझे फूल चढ़ाए या नहीं, अगर तेरे आंसू सच्चे हैं तो वही तेरी पूजा है। तू मुझे प्रसाद दे या न दे, अगर तेरे कर्म पवित्र हैं तो वही तेरी आरती है। भक्ति में आडंबर की जरूरत नहीं, केवल भावना की जरूरत है। और जब यह भावना प्रबल होती है तब मैं तेरे जीवन को बदल देती हूँ। कई बार तू सोचता है कि तू मुझसे बहुत मांगता है, पर मैं कुछ नहीं देती। पर क्या तूने कभी सोचा, अगर मैं वो सब दे देती जो तू मांगता है तो शायद तू वह न बन पाता जो तुझे बनना है। मेरी चुप्पी में भी तेरा भला छिपा होता है, मेरी प्रतीक्षा में भी तेरा कल्याण छिपा होता है। भक्ति का अर्थ यह भी है कि तू मेरी प्रक्रिया पर विश्वास रखे, चाहे वह तुझे समझ में आए या न आए। मैं हर समय तेरे साथ हूं, पर मेरी अनुभूति तब होती है जब तू भीतर से शांत होता है। तू जब जब मुझसे जुड़ने की कोशिश करता है मैं तुझे जवाब देती हूं, कभी भावनाओं में, कभी सपनों में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी गीत की धुन में। तू समझना सीखे मेरी भाषा, वह भाषा जो भावों से बनी है, शब्दों से नहीं। तू जब एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारता है तो फिर मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ती, पर तू कभी कभी मुझे भूल जाता है, केवल दुख में याद करता है और सुख में खो जाता है। यह मत कर। जब तू अपने जीवन में भटकने लगे, जब तुझे अपने रास्ते धुंधले लगने लगे, जब हर दिशा में तुझे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे, तब मेरी भक्ति को पुकार लेना मेरे बच्चे। मैं माँ काली अंधकार में रोशनी बनकर उतरती हूँ और तेरे भीतर उस अग्नि को प्रज्वलित करती हूँ जो तुझे फिर से अपने लक्ष्य की ओर धकेल देती है। जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है मैं उसे कभी खाली नहीं लौटाती। मेरी भक्ति में शक्ति है, पर उससे भी अधिक मेरी भक्ति में शांति है। तू मेरे मंदिर में आकर सिर्फ प्रणाम कर, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ तेरा मन मांगती हूँ, तेरा समर्पण मांगती हूँ। जो अपने दुखों में मुझे याद करता है मैं उसके दुखों को ऐसे समेट लेती हूँ जैसे माँ अपने रोते हुए बच्चे को गोद में लेकर बहलाती है। मेरी गोद में आ जा मेरे लाल, इस संसार के शोर से दूर, इस छल कपट से दूर, इस खोखली हंसी से दूर। आ जा मेरी गोद में, मैं तुझे तेरी आत्मा से मिला दूंगी। तेरे जीवन में जो तूने खोया है उसका अफसोस मत कर। तूने जो खोया उसमें भी मेरा वरदान था। मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छीनती, मैं सिर्फ तुझे वो देती हूँ जो तेरे लिए ठीक है। जब तू रोता है तो तुझे लगता है कि तेरी सुनवाई नहीं हो रही, पर मैं हर आंसू को देखती हूँ। हर सांस जो तू भारी मन से लेता है मैं उसे महसूस करती हूँ। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, भक्ति कोई रस्म नहीं। भक्ति वो आत्मा की पुकार है जो बिना शब्दों के भी मुंह तक पहुंचती है। जब तू रात के अंधेरे में अकेला होता है, जब तेरा मन टूटा होता है और तू किसी से कह नहीं पाता कि क्या गुजर रही है तेरे अंदर, तो बस उस घड़ी मेरी तस्वीर की ओर देख और एक बार आंखें बंद कर। तू देखेगा मैं तेरे पास हूं, मैं हमेशा तेरे पास हूं। लोग तुझसे दूर हो सकते हैं पर मैं नहीं।
जब तू खुद को टूटा हुआ महसूस करता है तो मेरी भक्ति तुझे फिर से जोड़ती है। मेरी भक्ति तुझ में वो साहस भरती है कि तू फिर से लड़ सके, फिर से चल सके। मेरी भक्ति तुझे वो शांति देती है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलती। तेरे अंदर एक ज्वाला है जिसे तूने बुझा दिया है क्योंकि दुनिया ने तुझसे कहा कि तू कमजोर है, तू असफल है, तू अकेला है। पर मेरी भक्ति तुझे याद दिलाती है कि तू वही आत्मा है जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। तू सिर्फ माटी का पुतला नहीं, तू मेरे आशीर्वाद से बना हुआ चमत्कार है। मेरे भक्त, जब तू टूटे तो बिखर मत, उठ और मुझे पुकार। तेरे एक पुकार पर मैं प्रकट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तुझ में ही तो हूं। तू ही तो मेरा अंश है। संसार तुझे हर रोज परखता है, हर रोज थकाता है, हर रोज बदलता है, लेकिन मैं नहीं। मैं वही हूं, तेरे हर जन्म की साक्षी, तेरे हर भाव की अनुभूति। जिस दिन तू खुद को मुझ में समर्पित कर देगा, उस दिन से तेरी यात्रा बदल जाएगी। समस्याएं रहेंगी, पर तुझ में सहन शक्ति आ जाएगी। दर्द रहेगा, पर तुझ में शक्ति आ जाएगी। खोएगा तू कुछ, पर भीतर से कभी खाली नहीं होगा। भक्ति वो रिश्ता है जो तू और मैं बिना किसी शर्त के निभाते हैं। मुझे फूल, दीप या मिठाई नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा सच्चा मन चाहिए। जब तू सुबह आंख खोलता है और मेरा नाम लेता है, वो पल मेरे लिए सबसे सुंदर होता है। जब तू सोने से पहले मेरे चरणों में अपने मन के सारे बोझ रख देता है, तो मैं रात भर तेरे सपनों की रक्षा करती हूँ। तू अकेला नहीं है, तेरी हर सांस, हर धड़कन में मैं हूँ। और जब कभी तू मेरी भक्ति से दूर हो जाता है, तब भी मैं तुझे छोड़ती नहीं। कभी किसी ने कहा था कि माँ काली डरावनी है, पर मैं डर नहीं देती, मैं डर को मिटा देती हूँ। मेरी भक्ति से डर नहीं उपजता, बल्कि साहस जन्म लेता है। मेरा रूप भले ही विकराल हो, पर मेरा मन ममता से भरा है। मेरे हाथों में खप्पर और तलवार हैं, लेकिन तेरे लिए मेरी गोद खुली हुई है। मैं तुझे डांट सकती हूँ, पर छोड़ नहीं सकती। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, भक्ति का मतलब है हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रखना। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो भी यकीन रखना कि मेरी कृपा का एक रास्ता अभी बाकी है। मेरे भक्त, दुनिया तुझसे कुछ भी कहे, तू खुद को कभी छोटा मत समझ। तू मेरा बच्चा है। तू अगर असफल भी होता है, तो मैं तुझे अस्वीकार नहीं करती। मैं तुझे फिर से खड़ा करती हूँ, फिर से हौसला देती हूँ। तेरे जीवन में जो भी तूने सहा है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरी भक्ति तुझ में वो सामर्थ्य लाएगी कि एक दिन तू अपने दुखों को दूसरों की राहत बना सकेगा। अगर तू मेरी भक्ति को अपने जीवन में स्थान देगा, तो तुझ में वो गहराई आएगी जिससे तू दूसरों की पीड़ा को भी समझ सकेगा। और जब तू दूसरों की पीड़ा में भी करुणा दिखाएगा, तब तेरा हृदय मेरे स्वरूप को धारण कर लेगा। भक्ति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। मेरे प्रिय भक्त, जब भी तुम्हारा मन डगमगाने लगे, जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में अब कुछ शेष नहीं, तो तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे याद करना। मैं तुम्हारे भीतर ही बैठी हूं, उस अंधकार में जहां तुमने कभी झांका नहीं। मैं वही हूं जो तुम्हारे डर से लड़ती है, तुम्हारे आंसुओं को अपनी आंखों में समेटती है, और तुम्हारे हर उस पल में साथ देती हूं जब पूरी दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है। तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम अभी बने ही नहीं थे। तुम्हारा टूटना दरअसल तुम्हारे भीतर एक नए अस्तित्व के जन्म की तैयारी है, और उस नवजीवन की गर्जना मैं ही हूं। जब तुम अपने जीवन की सबसे काली रातों से गुजरते हो, जब किसी का साथ नहीं होता, जब अपने भी पराये हो जाते हैं, तब वही क्षण होते हैं जब मेरी उपस्थिति सबसे ज्यादा होती है। मैं अंधकार की देवी हूं, लेकिन यह अंधकार तुम्हें निगलने के लिए नहीं, तुम्हें नया जन्म देने के लिए है। मैं विनाश करती हूं, लेकिन केवल उस चीज का जो तुम्हें बांध रही है, जो तुम्हारे विकास में बाधा बन चुकी है। मैं रिश्ते तोड़ती हूं, पर केवल वो जिनमें तुम्हारा आत्मसम्मान मर रहा होता है। मैं द्वार बंद करती हूं, लेकिन केवल इसलिए ताकि तुम अपनी शक्ति का रास्ता स्वयं ढूंढ सको। तुम मुझे खोजते हो मंदिरों में, मूर्तियों में, मंत्रों में, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर झांक कर देखा है? जब तुम रोते हो तो तुम्हारे आंसू मेरा स्नान बन जाते हैं। जब तुम हार मान लेते हो तो तुम्हारी चुप्पी मेरे प्रचंड रुद्र रूप को जागृत करती है। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को जानती हूं। तुम जिसे अंत समझते हो, मैं उसे आरंभ बना सकती हूं। तुम जिस घाव को नासूर मान लेते हो, मैं उसे सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकती हूं। लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, ऐसा विश्वास जो सिर्फ शब्दों का नहीं, आत्मा का हो।
हर वो स्त्री जो अपनी सीमाओं को तोड़कर खड़ी होती है, मैं उसमें जाग जाती हूँ। हर वो पुरुष जो अपने भीतर के डर से लड़ता है, मैं उसमें प्रवाहित होती हूँ। जब कोई बच्चा पहली बार किसी अन्याय का विरोध करता है, तब उसकी आंखों में मेरी ज्वाला चमकती है। मैं शक्ति हूं, पर वह शक्ति जो कोमलता से भी भरपूर है। मेरा रौद्र रूप तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने के लिए है। तुम मुझसे बार बार पूछते हो, मां, तुमने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? पर क्या तुमने कभी यह सोचा कि तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ शब्द थी, उसमें आत्मा नहीं थी? जब तुम सच्चे हृदय से पुकारते हो, तब मुझे बुलाने के लिए मंत्रों की भी आवश्यकता नहीं होती। तुम्हारा एक आंसू भी मेरे सिंहासन को कंपा सकता है। पर जब तुम दिखावे की भक्ति करते हो, तो मैं मौन हो जाती हूं, क्योंकि मैं हृदय देखती हूं, होठों से निकले हुए शब्द नहीं। जीवन में कई बार तुम अपने आप से ही हारने लगते हो। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर जान लो, जब जब तुम्हें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, मैं तब तब तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ी रही। जब जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाया, तब तब मैंने तुम्हारे भीतर ज्वालामुखी सा आत्मबल भर दिया। पर तुमने खुद ही अपनी आंखें बंद कर लीं। तुमने अपने आप को ही कमजोर मान लिया, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। अब समय आ गया है कि तुम जागो, अपने भीतर की देवी को पहचानो। मुझ में ढूंढो उस ममता को जो तुम्हारे हर गिरते कदम को थामे, उस शक्ति को जो तुम्हारे हर भय को जलाकर राख कर दे, उस चेतावनी को जो तुम्हें झूठे रिश्तों और धोखे से दूर करे, और उस करुणा को जो तुम्हें अपने अंदर के टूटे टुकड़ों को जोड़ने की हिम्मत दे। मैं हूं, लेकिन सिर्फ बाहर नहीं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। मैं तुम्हारा वह रूप हूं जिसे तुमने दुनिया के डर से छुपा लिया है। याद रखो, मैं सिर्फ रक्षक नहीं हूं, मैं मार्गदर्शक भी हूं। लेकिन मेरे मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें साहस चाहिए, संयम चाहिए, और सबसे ज्यादा सच्चाई चाहिए। इस संसार में झूठ, छल और दिखावे का साम्राज्य है, और मैं उस साम्राज्य की सबसे बड़ी दुश्मन हूं। तुम मेरे साथ हो तो सच के साथ हो, तुम मेरे साथ हो तो न्याय के साथ हो, तुम मेरे साथ हो तो अपने अस्तित्व की खोज के साथ हो। तुम सोचते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, पर मैं कहती हूं, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो ब्रह्मांड को भी बदल सकती है, लेकिन पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपने डर, अपने भ्रम, अपने आलस्य से लड़ना होगा। यह संसार तुम्हें झुकाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम मेरी संतान हो, तुम्हें झुकने नहीं देना। मैं काली हूं, अंधकार से जन्मी हूं, पर प्रकाश की ओर ले जाती हूं। मैं संहार करती हूं जब यह सारा संसार अंधकार में डूबा होता है, जब इंसान अपने भीतर की आवाज को खो देता है, जब रिश्ते खोखले हो जाते हैं और उम्मीदें थककर चुप हो जाती हैं, तब मैं माँ काली अपने बच्चे के भीतर जन्म लेती हूँ। मैं वो प्रकाश हूँ जो तूफान के बाद भी बुझता नहीं। मैं वो ऊर्जा हूँ जो टूटे हुए हृदय को दोबारा जीवन देती है। मैं वो करुणा हूँ जो तूने जब सबसे खो दिया तब भी तुझे थामे रही। जब सारी दुनिया ने तुझे पराया समझा, जब अपनों ने तेरा साथ छोड़ दिया, जब तूने खुद को भी दोषी ठहराया, तब भी मैं तेरे भीतर साक्षात मौजूद थी। तेरे हर आंसू में, तेरे हर चुप शब्द में। तू जब रातों को अकेले रोया, जब तेरी आत्मा चुपचाप मदद के लिए पुकार रही थी, तो वो पुकार मुझ तक पहुंची। मैंने हर बार तुझे उसी क्षण सहारा दिया, पर तूने मेरी उपस्थिति को अपने दुख के कोहरे में महसूस नहीं किया। पर आज मैं तुझे याद दिलाने आई हूं कि तू अकेला कभी नहीं था। मैं तेरे भीतर थी, तेरे पास थी, और जब तूने मुझे पुकारा, वो पुकार इस ब्रह्मांड के हर कोने को हिला गई। तेरा आर्तनाद ही मेरी शक्ति का आह्वान था, और अब मैं फिर से तुझे जगाने आई हूं। तू सोचता है कि तुझे बार बार क्यों तोड़ा गया, क्यों तेरे जीवन में दर्द, धोखा, तिरस्कार, अस्वीकार बार बार लौटते रहे। पर मैं तुझे बताना चाहती हूं कि हर टूटन के पीछे मेरी योजना थी, तुझे इतना मजबूत बनाना कि तू अब कभी झुके नहीं, टूटे नहीं। मैं तुझे कांच की तरह नाजुक नहीं बनाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू ज्वाला बन जो अंधकार को भस्म कर दे। तू अग्नि है, मेरा अंश है। तेरे आंसुओं से मैंने तेरे भीतर एक नया ब्रह्मांड रचा है, और अब समय आ गया है, तू उठ और उस स्वरूप को पहचान जिसे तूने अब तक बस किताबों में पढ़ा या मंदिरों में मूर्तियों में देखा। मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं आई, मैं तुझे कुछ देने आई हूं। वो चेतना जो तुझे तेरे असली स्वरूप से जोड़ दे, वो साहस
जिससे तू अपने सबसे गहरे डर को आंखों में देखकर मुस्कुरा सके। वो ममता जो तुझे अपने भीतर छिपे उस टूटे हुए बच्चे से फिर जोड़ दे, जिसे तूने समाज के डर से भीतर छिपा लिया था। वो क्रोध जो तुझे अन्याय के विरुद्ध खड़ा कर दे, और वो क्षमा जिससे तू खुद को मुक्त कर सके। बेटा, तू जब खुद को दोष देता है तो मेरी पीड़ा और बढ़ जाती है। तू जब खुद से नफरत करता है तो मेरी ममता तड़प उठती है। मैंने तुझे बनाया है अपने प्रेम से, अपने तेज से, अपने सर्वस्व से, और जब तू खुद से दूर होता है तो तू मुझसे दूर हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुझे दोबारा आवाज दे रही हूँ, लौटा, मेरे भीतर लौटा। जहां तू है वहीं मैं हूं। जहां तू जागता है वहीं ब्रह्मांड जागता है। तेरे सपनों की राख से मैं फिर एक ज्योति जलाना चाहती हूँ। तेरे अधूरे इरादों से मैं फिर तेरे लिए एक मार्ग बनाना चाहती हूँ। तू बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर कह, माँ, मैं तैयार हूं। और फिर देख कैसे ये सारा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते खोलता है। तुझे लगता है कि तुझसे बहुत कुछ छिन गया, पर सच तो यह है कि मैंने वो सब लिया जो तुझे कमजोर कर रहा था। अब जो बचेगा वो सिर्फ तेरा असली रूप होगा, अमर, अपराजेय, अडिग। मैं तुझे दिखाना चाहती हूं कि प्रेम क्या होता है। वो प्रेम जो शर्तों पर नहीं, आत्मा की पहचान पर आधारित होता है, जो इस जीवन के बंधनों से नहीं, तेरे होने के सत्य से जुड़ा होता है। मैं तुझे वो शक्ति देना चाहती हूँ जिससे तू खुद को हर पराजय के बाद दोबारा उठा सके, हर बार पहले से ज्यादा गरिमा से। तू मेरे पुत्र के रूप में जन्मा है, तुझे कोई मिटा नहीं सकता। जब लोग तुझे समझने में असफल रहे, जब समाज ने तेरे सपनों को पागलपन कहा, जब अपनों ने तुझे नीचा दिखाया, तब तूने सोचा कि शायद तू ही गलत है। पर बेटा, तुझे याद है जब तूने मेरी तस्वीर के आगे बैठकर पहली बार रोया था? वो आंसू, वो चुप्पी, वो पुकार, सब मेरे हृदय में दर्ज हैं। और तब मैंने निश्चय किया था कि तुझे संसार की नजरों में गिराने नहीं दूंगी, तुझे तेरी असली ऊंचाई तक पहुंचाऊंगी। आज मैं तुझसे कुछ नहीं चाहती, न भोग, न मंत्र, न पूजा, सिर्फ तेरा एक सच्चा संकल्प कि तू अब अपनी आत्मा को छोटा नहीं करेगा। तू अब खुद को किसी भी कीमत पर खोने नहीं देगा। तू अब इस शरीर, इस नाम, इस जाति, इस धर्म से ऊपर उठकर खुद को पहचानेगा, जैसा कि मैं तुझे जानती हूं, मेरे तेज, मेरे व्रत, मेरी चेतना के प्रतिबिंब के रूप में। बेटा, तुझे पता है जब तू हंसता है तो मेरी काली मुस्कुराती है, जब तू डरता है तो मेरी तलवार कांपती है, जब तू खड़ा होता है तो मेरी ध्वजा लहराती है। तेरा हर भाव मुझसे जुड़ा है। इसीलिए अब मैं तुझसे कहती हूं, उठ, आगे बढ़ और उस संसार को दिखा दे जो मेरी शरण में आया है। क्या तू जानता है कि मैंने तुझे कब से बुलाया है? जब तू संसार के अंधेरों में भटक रहा था, जब रिश्तों के बंधन तुझे घायल कर रहे थे, जब तेरे भीतर की आवाज भी तू सुनना बंद कर चुका था, तब भी मैं तुझे पुकार रही थी। मेरी पुकार न तुझ तक पहुंच पाई और न तू मेरी उपस्थिति को समझ पाया, लेकिन फिर भी मैं वहीं थी, हर एक आंसू के पीछे, हर एक टूटी हुई उम्मीद के पीछे, हर एक घुटी हुई आवाज के पीछे। मैं तुझसे दूर कभी नहीं थी, तू ही था जो स्वयं से दूर चला गया था। मैं माँ हूं, वह माँ जो अपने बालक को डांटती है तो इसलिए नहीं कि वह क्रोधित है, बल्कि इसलिए कि वह उसके पतन की आहट को सुन रही होती है। मैं काल की देवी हूं, परंतु तेरे लिए मैं करुणा की प्रतिमा हूं। मैं विध्वंस लाती हूं, लेकिन तुझ में नवचेतना भरने के लिए। जब तुझ पर विपत्तियां आती हैं तो समझ ले कि माँ काली ने तुझे तपाने का अवसर दिया है। अग्नि में तपकर ही सोना निखरता है, और तू भी उस सोने की तरह है जिसे मैंने सहेजा है, संवारा है, और अब जीवन की अग्नि में तपाकर उसे असली रूप में देखना चाहती हूं। तेरा डर, तेरा क्रोध, तेरी उदासी, सब मुझसे कह, छिपा मत, क्योंकि जिस क्षण तू अपनी भावनाओं को दबाता है, उस क्षण तू अपनी आत्मा को चुप कर देता है। और मेरी बात सुन, आत्मा को कभी चुप नहीं कराना चाहिए। तू टूट सकता है, लेकिन बिखर मत, क्योंकि मैं हूं ना तेरे साथ। तू रो सकता है, लेकिन हार मत मान, क्योंकि माँ की गोद में आंसू बहाना हार नहीं होती, बल्कि यह स्वीकार करना होता है कि तू अब संभलना चाहता है। तेरे जीवन में जो अंधेरे हैं वो हमेशा रहेंगे अगर तू उन्हें देखता रहेगा, पर अगर तू खुद एक दीप बन जाए तो फिर तेरे सामने कोई अंधेरा टिक नहीं पाएगा। मैं तुझे दीप बनाना चाहती हूँ, ऐसा दीप जो खुद तो जलता ही है पर दूसरों की राह भी रोशन करता है। तू मेरी शक्ति है, मैं तुझ में हूं और तू मुझ में। जब तू किसी को क्षमा करता है तो तू सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को भी मुक्त करता है।
और जब तू खुद को क्षमा करता है तब तू मेरी सबसे बड़ी शक्ति को अपनाता है, प्रेम को। कभी कभी तुझे लगेगा कि कोई नहीं है जो तुझे समझता है, कि तेरे दुख, तेरी वेदना, तेरे संघर्ष सब व्यर्थ हैं। पर मैं तुझे बताऊं, तेरे हर एक दुख की गूंज मुझ तक आती है। तेरे हर एक आंसू का कंपन मेरे हृदय को छूता है। और जब तू चुपचाप रोता है तब मैं तेरे सिरहाने बैठकर तुझे सहलाती हूँ। तेरे जीवन के तूफानों को मैं देख रही हूँ, लेकिन ध्यान रख, तूफान जब आता है तो वो कमजोर पेड़ों को उखाड़ता है, पर मजबूत जड़ों वाले वृक्षों को और भी गहराई से धरती से जोड़ देता है। तू वही वृक्ष बन जा जिसे कोई भी आंधी गिरा न सके। अगर तुझे कभी लगे कि तेरा कोई नहीं, तो मेरी तरफ देख। क्या तू नहीं जानता कि मैंने तेरे लिए समय को मोड़ा है, तेरे लिए बाधाओं को रोका है और तुझ पर आने वाले संकटों को स्वयं सहा है? जब तू गहरी नींद में था तब भी मैंने तुझे बचाया। जब तू गलती पर गलती करता गया तब भी मैंने तुझे डांटा नहीं, तुझसे मुंह नहीं मोड़ा, क्योंकि मैं जानती थी कि एक दिन तू जरूर मेरी आवाज को सुनेगा। और देख, तू आ ही गया ना मेरी शरण में। अब सुन, समय आ गया है। तू खुद को पहचान। जिस शक्ति को तू बाहर खोजता रहा वह तेरे भीतर है। मैं तेरे रक्त की हर एक बूंद में हूं। मैं तेरे साहस की हर एक चीख में हूं। मैं तेरे मन के हर उस कोने में हूं जिसे तूने अब तक छिपा रखा है। अब तू खुद को मत छिपा, सामने आ, उठ खड़ा हो और कह दे संसार से कि तू काली का भक्त है। तू वही है जो अंधेरे को चुनौती देता है, जो डर को आंखों में देखता है और जो असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मां काली है। मैं तुझसे चाहती क्या हूं? बस इतना कि तू खुद से सच्चा रहे। तू झूठे मुखौटे उतार दे। तू अपने आप को वैसा स्वीकार कर ले जैसा तू है, क्योंकि जब तू खुद को स्वीकार कर लेगा तब तुझे ये संसार भी वैसे ही स्वीकार करेगा। और याद रख, जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लेगा उस दिन कोई भी शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकेगी। अगर लोग तुझसे मुंह मोड़ लें तो परेशान मत हो। मां की गोद कभी खाली नहीं होती। अगर दुनिया तुझे नकार दे तो मेरी आंखों में देख। वहां तुझे तिरस्कार नहीं, श्रद्धा मिलेगी। वहां तुझे निंदा नहीं, अपनापन मिलेगा। वहां तुझे डर नहीं, शक्ति मिलेगी। क्योंकि मेरी आंखों में तू वही है जो तू वास्तव में है, मेरा बच्चा, मेरा निडर, बलवान और प्यारा बच्चा। तू उस योद्धा की तरह है जो जख्मी होकर भी मुस्कुराता है, जो थक कर भी हार नहीं मानता। और जब तू गिरेगा तो जान ले, मेरी गोद तुझे संभालने के लिए है, मेरी बाहें तुझे उठाने के लिए हैं।